Hello friends, in this video now I'm going to discuss most important MCQs on communication. So please pause the video when a question appear on the screen and try to answer the question. Friends, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. So here is the first question given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. So A is saying no social activity is possible without communication and R is saying communication plays vital role in our daily life. So choose correct one. आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन. A and R are true and R is the correct explanation of A. Exactly. बिना कम्युनिकेशन के हम कोई भी सोशल एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं. आई नो कि कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, वर्बल नॉन वर्बल हमने पहले भी पढ़ रखा है. सो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन कौन सा बैरियर्स होता है. तो फिजिकल नॉइज, सिमेंटिक नॉइज एंड साइकोलॉजिकल नॉइज एंड नॉन सिमेंटिक नॉइज. सो फिजिकल नॉइज क्या होता है कि फिजिकल नॉइज में लेट्स सपोज आई एम टीचिंग यू, ओके, एंड देयर आर सम काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस आउटसाइड, सम वर्क इज गोइंग ऑन एंड दैट वॉइस इज वेरी इरिटेटिंग. सो आप इस टाइप के वॉइस में आप अपने काम को नहीं कर सकते हो. अगर आप कुछ कर रहे हो बाहर से आपको अजीब अजीब टाइप की आवाज़ें आए तो वो होता है फिजिकल नॉइज. एंड सिमेंटिक नॉइज में क्या होता है, इट्स यू कैन रिलेट दिस वन लाइक अ लैंग्वेज. अगर स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट समझ नहीं पाते, मतलब इंग्लिश की प्रॉब्लम, हिंदी की प्रॉब्लम, तो यू कैन रिलेट दिस लैंग्वेज. साइकोलॉजिकल नॉइज क्या होता है, जस्ट यू कैन रिलेट ईगो टाइप्स. सम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो उसे ना अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. अगर आप उसे कुछ क्लास में पढ़ाओ तो वो ऐसा ट्रीट करते हैं ना कभी कभी कि जैसे लगता है उसे सब कुछ आता है. सो ये फिजिकल नॉइज, सिमेंटिक नॉइज एंड साइकोलॉजिकल नॉइज, ये तीन जो है बैरियर्स हो जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का. ओके. Which of the following is not a stage of interpersonal communication? अब interpersonal communication का स्टेज कौन नहीं है, तो इसका आंसर है फोर्थ नंबर, ट्रांसीडेंटल कम्युनिकेशन. ये नहीं होता है, इसमें ये तीनों स्टेज होते हैं लेकिन फर्स्ट स्टेज इसका होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, फैटिक स्टेज होता है, सेकंड पर्सनल होता है, थर्ड वन होता है इंटीमेट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं हम कि एट फर्स्ट जब हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो हाउ आर यू करते हैं. देन सेकंड में हम क्या करते हैं कि उससे और भी चीज़ों को रिलेट करते हैं, उसके घर के बारे में पूछने लगते हैं, फैमिलीज के बारे में पूछने लगते हैं, फैमिलीज मेंबर के बारे में पूछने लग जाते हैं. फिर देन इंटीमेट में क्या होता है, फिर हम और भी चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं, जैसे उसके साथ हम चले जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें हम उसके घर के बारे में या उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं. ओके. नेक्स्ट वन है एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंडीशनल फीडबैक, लिनियरिटी ऑफ मैसेज. क्या होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का एलिमेंट, तो फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है. इसमें क्या होता है कि एक क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो उसमें दोनों की जो है टीचर्स की भी कुछ क्राइटेरिया होती है और स्टूडेंट्स की भी होती है, तो उस बेसिस पे दोनों एक दूसरे को जज करके मतलब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, तो ये इफेक्टिव हो जाता है. ये एलिमेंट क्लासरूम कम्युनिकेशन का एलिमेंट कहलाता है. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल हो ही कम्युनिकेट करने के लिए. बड़े बड़े साइज में हमारे पास क्लास रूम हो या फिर और भी चीज़ें अवेलेबल हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती. तो कंडीशनल फीडबैक में ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए कि कंडीशन नहीं होना चाहिए. और लिनियरिटी ऑफ मैसेज,
ये भी नहीं होना चाहिए कि एक ही तरफ से कोई मतलब कम्युनिकेट कर रहा है और सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स ही ना आए, हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स ही ना करो, तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसका आंसर है थर्ड, सेंडर इनकोडिंग मैसेज चैनल डिकोडिंग रिसीवर। इसमें क्या होगा कि जैसे मैं सेंडर हूँ, मुझे मेरे माइंड में कुछ थॉट्स आया तो उसको मैंने क्या किया, इनकोडिंग कर दिया। आफ्टर दैट वो क्या हुआ, मैसेज बन गया। अब हमें उसके बाद क्या चैनल की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो अब हम कोई भी मीडियम चैनल चूज करेंगे। आफ्टर दैट वो डिकोडिंग होगा, फिर रिसीवर। नेक्स्ट है विच वन इज रिलेटेड टू वर्ड डिसलेक्सिया। difficulty in concentrating, difficulty in writing, difficulty in reading, difficulty in doing mathematics. So इसका आंसर है difficulty in reading, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया कहते हैं, और डिफिकल्टी इन राइटिंग से इससे डिसग्राफिया कहते हैं, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैलकुलेटिया कहते हैं। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग में क्या होता है कि सामने वाला वो ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है चीज़ों को, और अगर कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो जाता है उन चीज़ों को लेकर के, वो बस एनी हाउ उन चीज़ों को करना चाहता है। और पहला तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, और कॉन्सेंट्रेट कर लेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा उतावला सा रहता है उन चीज़ों को लेकर, तो फ्रस्ट्रेशन रहती है उसके अंदर। नेक्स्ट वन है पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। इसका आंसर है फोर्थ नंबर, परसुएशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन विच इज वैलिड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आपको कोई वैलिड वेरिफिकेशन करवाना है डॉक्यूमेंट का, तो उसके लिए आप क्या प्रूफ देंगे? तो इसका आंसर है सेकंड नंबर, रिटेन कम्युनिकेशन। आप रिटेन में दोगे, गेस्चर में आप इशारों में तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, रिटेन की वैल्यू ज्यादा होती है, वर्बल की भी नहीं होती है, नॉन वर्बल और नॉन वर्बल की भी नहीं होती है। सो नेक्स्ट वन है अ कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसीडर्ड कंप्लीट व्हेन। कब कंप्लीट होता है? तो इसका आंसर है फोर्थ, द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। सही है। अगर स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ पे क्या स्टूडेंट्स को सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, उससे फीडबैक लेगा कि हाँ उसे चीजें समझ में आई कि नहीं आई, वो भी चीजों को बताएगा हाँ मुझे समझ में आ गया या नहीं आया, तब जाकर के वो चीजें कंप्लीट होती है। सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज, उसने ट्रांसमिट तो कर दिया, अब उसे समझ में आया नहीं आया वो फिर प्रॉब्लम है। मैसेज लीव द चैनल, अगर मैसेज चैनल ही छोड़ दे तो फिर वहां पे भी चीजें समझ में आएगी नहीं। सो नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द स्किल्स promoted by the communication from the following: reading, listening, helping, speaking and writing। क्या होता है कम्युनिकेशन में? तो हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन को, उसमें रीडिंग तो होती है, लिसनिंग भी होती है, हेल्पिंग नहीं होती। तो दिस इज एलिमिनेशन टाइप ऑफ, यू कैन अप्लाई हियर एलिमिनेशन मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो एलिमिनेशन मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास रीडिंग तो होती है, रीडिंग फर्स्ट में, हेल्पिंग भी होती है, और सॉरी हेल्पिंग तो होती ही नहीं है, हेल्पिंग नहीं होती है, राइटिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, सो ये सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर भी कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।